So, good morning, students. We will discuss about fresh concrete today. So, fresh concrete or plastic concrete is a freshly mixed material which can be molded into any shape. तो जब कंक्रीट को मिक्स करते हैं सीमेंट वाटर को फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट और रेड मिक्सचर को, तो जब वो फ्रेश स्टेट में होता है, जब तक वो प्लास्टिक मटेरियल होता है, हार्ड नहीं होता, तब तक उसे कहते हैं फ्रेश कंक्रीट. उसकी प्रॉपर्टीज़ जो फ्रेश स्टेट में प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ लाइक वर्केबिलिटी, कि कितना वर्केबल है ईजीली, तो ये इंपॉर्टेंट होती है. जब वो हार्ड हो जाता है तब हार्ड एंड प्रॉपर्टीज़ लाइक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर और जो ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वर्केबिलिटी. सो व्हाट इज़ वर्केबिलिटी? वर्केबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द property of freshly mixed concrete with which determines the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, consolidated and finished. मतलब सिंपली कितना ईजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं कंक्रीट को, उसको कहते हैं वर्केबिलिटी. इन ईज ऑफ मिक्सिंग एंड प्लेसिंग कंक्रीट इज नोन एज वर्केबिलिटी. सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी? Factors affecting workability are water content, mix proportions, size of aggregate, shape of aggregate, surface texture of aggregate, grading of aggregates and use of admixtures. जैसे वाटर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वर्केबल होगा कंक्रीट. मिक्स प्रोपोर्शंस होगा, मिक्स प्रोपोर्शन इफ़ेक्ट करेगा कि उसमें एग्रीगेट साइजेस क्या क्या हैं, कितना फाइन एग्रीगेट है, कितना कोर्स एग्रीगेट है, कौन सा एग्रीगेट यूज़ करे हैं, राउंडेड एग्रीगेट्स हैं, ये सर वो अपने नीचे आ जाएगा शेप ऑफ एग्रीगेट्स में. और इसी तरह से साइज़ ऑफ एग्रीगेट्स भी उसके जो है कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा हैं या फाइन एग्रीगेट ज़्यादा हैं, एग्रीगेट्स का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं वर्केबिलिटी को. शेप ऑफ एग्रीगेट्स, राउंडेड एग्रीगेट्स होंगे तो ज़्यादा वर्केबल होगा, एंगुलर एग्रीगेट्स होंगे तो कम वर्केबल होगा. या सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स अगर स्लिपरी हैं तो उसमें या उसमें सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है, दैट विल आल्सो अफेक्ट द वर्केबिलिटी. इस तरह ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स जो हमने अभी डिस्कस किया. यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर कई वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें एडमिक्सचर यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि जिससे कि वाटर कंटेंट नहीं बढ़ाना पड़ता, और एडमिक्सचर्स प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करते हैं जब वर्केबिलिटी बढ़ जाती है. कभी कम करने की ज़रूरत होती है तो कम कर देते हैं. अब वर्केबिलिटी को किन टर्म्स में मेजर किया जाएगा, ऐसे कि कंक्रीट की लूज़ है या हार्ड है, लूज़ कितना वर्केबल है, इसको कंसिस्टेंसी को कैसे मेजर किया जाए. उसके लिए हमने कुछ टेस्ट होते हैं. स्लम्प टेस्ट है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, फ्लो टेस्ट है, केली बॉल टेस्ट है, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है. स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं और उसको हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे आगे. Slump test is the most commonly used method of measuring consistency of concrete. The apparatus is shown here. Like it consists of frustrum of a cone. ये hollow frustrum है, नीचे दोनों तरफ से ओपन है ये फ्रस्ट्रम. इसको जो 20 सेंटीमीटर इसका लोअर डायमीटर होता है, अपर डायमीटर जो होता है 10 सेंटीमीटर होता है. हम इसको ऐसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसके अंदर कंक्रीट फिल कर देते हैं. 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है. जब उसको अच्छे से टैंपिंग रॉड से टैंप करके उसको हम कंक्रीट को फिल करने के बाद फिर उसको कुछ देर बाद फ्रस्ट्रम ऑफ कोन को हटा देते हैं. जब उसको हटाएंगे, कंक्रीट लूज़ है, अभी फ्रेश है, तो वो जो है जिसे कहते हैं कि कंक्रीट सबसाइड कर जाएगा, ढह जाएगा जिसको कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में. तो सबसाइड करने के बाद तो कुछ जो 30 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर फ्रस्ट्रम ऑफ कोन की थी, अब 30 सेंटीमीटर नहीं रह जाएगी उस कंक्रीट की, कुछ कम हो जाएगी. तो हम फिर ये मेजर कर लेते हैं उसमें कितना सबसाइड किया है कंक्रीट, हाइट कितनी कम हो गई है. जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर फिगर में जो एक्चुअल 30 सेंटीमीटर था फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, उससे अब कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी. तो जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे स्लम्प. अब स्लम्प वैल्यू फिर मेजर कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा वर्केबल होगा, लूज़ होगा कंक्रीट, उतना ज़्यादा स्लम्प की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी. तो अगर 25 से 25 mm से 75 mm अगर वैल्यू आती है स्लम्प की, तो हम कहते हैं इसमें ये लो वर्केबिलिटी है. 50 mm से लेके 100 mm तक को मीडियम वर्केबिलिटी कह लेते हैं, और 100 mm से 150 mm हाई वर्केबल कंक्रीट हो जाता है. तो बहुत ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट, लूज़ कंक्रीट भी अच्छा नहीं होता यूज़ करने के लिए, बस एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो यूज़ किया जाता है.
सिमिलरली अब जैसे कभी रिक्वायरमेंट हमारे पास कभी कभी ये होती है कि अगर जो रीइंफोर्समेंट है वो डेंस रीइंफोर्समेंट है। डेंस रीइंफोर्समेंट यानी क्लोजली स्पेस्ड रीइंफोर्समेंट है। अगर कंक्रीट वर्केबल नहीं होगा तो हम उसे प्रॉपर्ली प्लेस नहीं कर पाएंगे, यानी सारे कॉर्नर्स पे कंक्रीट नहीं पहुंच पाएगा अगर रीइंफोर्समेंट डेंस है। ऐसे में हमें वर्केबल कंक्रीट चाहिए होता है। लेकिन पेवमेंट्स वगैरह बनाने, रोड कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पर हमें वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, कंक्रीट को प्लेस करना होता है, वहाँ पर हमारे पास लो वर्केबिलिटी कम चाहिए होती है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम वर्केबिलिटी उसकी डिसाइड करते हैं कि कितना वर्केबल कंक्रीट होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। तो दिस इज़ यूज़फुल फॉर कंक्रीट मिक्सेज ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी बहुत कम होगी तो इसमें स्लम्प टेस्ट में प्रॉपर्ली वैल्यू नहीं आ पाएगी, यानी बहुत कम वैल्यू आएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये मेथड, ये क्या होता है, इसमें ऊपर 2 फ्रस्ट्रम ऑफ कोन हमने देखा, 2 बकेट्स हैं ऊपर, और नीचे एक सिलेंडर है। अब और इसमें क्लैंप लगे हुए हैं, ए में बी, ए जो एक ए बकेट है और 2 है बी है, तो इसमें एक क्लैंप लगा हुआ है। सबसे ऊपर वाले में हम कंक्रीट फिल कर देंगे पूरे में, ठीक है। उसके बाद क्लैंप को हटा दें, उसको क्लैंप को खोल दें, मतलब ओपन कर देंगे, तो वो कंक्रीट बी वाले जो कोनिकल हॉपर है इसमें आके सारा जमा हो जाएगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। फिर क्या करेंगे, सेम चीज़ इस पे करेंगे। बी में भी एक क्लैंप लगा होता है, इसको ओपन कर देंगे तो जाके सी जो सिलेंडर है उसमें जमा हो जाएगा सारा। तो अब क्या फिर हम सिलेंडर को वेट कर लेंगे, ठीक है, ऊपर से उसको क्लियर करके वेट कर लेंगे कि इस सिलेंडर का हमें सिलेंडर में जितना कंक्रीट आया उसको वेट कर लेंगे ऊपर से उसे प्लेन करके। तो फिर इसका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कैसे, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड होगा ये, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी कॉम्पैक्ट हुआ है ना, तो फुली कॉम्पैक्टेड नहीं होगा। तो इसका वेट कर लेंगे कितना आया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। एक बार क्या करेंगे, उसी कंक्रीट को पूरे को फिल करके सिलेंडर में, इसी सिलेंडर में उसे अच्छे से वाइब्रेट करके या फिर टैंपिंग रॉड से वो कर देंगे, फुली कॉम्पैक्ट कर लेंगे। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हो जाएगा वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसमें यहाँ वैल्यूज़ गिवन है, अगर 0.78 है तो लो वर्केबिलिटी के लिए जाएगी, 0.85 आता है तो लो वर्केबिलिटी, 0.78 में वेरी लो, एंड मीडियम वर्केबिलिटी होगी अगर 0.92 आता है, 0.95 से अबव है तो हाई वर्केबिलिटी। तो ये हो गया कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। एक और होता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। दिस इज अ गुड लैबोरेटरी टेस्ट विच मेजर्स द वर्केबिलिटी इनडायरेक्टली, कंसिस्ट ऑफ अ वाइब्रेटिंग टेबल, अ मेटल पॉट, अ शीट मेटल कोन, a standard iron rod, a stopwatch. Slump test is performed as discussed earlier in such a way that the slump cone is placed inside the metal cylinder pot of the consistometer. मतलब ये है कि इसमें हम एक सिलेंडर, जो स्लम्प टेस्ट ये वाला हमने परफॉर्म किया था, इस फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन को एक सिलेंडर के अंदर रख देते हैं, क्लियर। और यही स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सिलेंडर के अंदर इस कोन को रख दिया और फिर इस फ्रस्ट्रम को हटा दिया, तो इस तरह से जैसे स्लम्प टेस्ट में वो बनता है सबसाइड होकर कंक्रीट, वैसा बन जाएगा। तो फिर उसमें एक वाइब्रेटिंग, लेकिन इसको परफॉर्म करते हैं एक वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर, और जैसे ही वाइब्रेटिंग, और जब हम इसे वो हटा देते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, उसके बाद उसको वाइब्रेशन ऑन कर देते हैं। वाइब्रेशन के थ्रू वो कंक्रीट जो है बिल्कुल सबसाइड कर जाता है कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम लगता है उसे सबसाइड करने में। तो जो टाइम लगता है वो सेकेंड्स, उसको बिल्कुल स्लम्प को बिल्कुल फ्लैट होने में, सिलेंडर की शेप में आने में, उसको कहते हैं वीबी मतलब उसको वीबी टाइम टेस्ट कहते हैं, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो सेकंड्स में आई उसको कहेंगे वीबी कंसिस्टेंसी, ठीक है, या वीबी डिग्री यहाँ पर कह दिया इसको, क्लियर। तो these are the 3 methods of measuring the slump of concrete or consistency of the concrete, clear.